नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आपके बीच हूँ जिसमें भगवा चोले में एक कोई स्वामी है। स्वामी का नाम है स्वामी चैतन्यानंद। ये कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा पीठ है, शंकराचार्य हैं वहाँ के, ऐसा कहा जाता है। मेरी जानकारी धर्म के मामलों में बहुत कम है। वो शारदा पीठ जो है वो दिल्ली में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता है। उस इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद नाम का एक स्वामी है। पूरा भगवे कपड़ों में रहता है, पूरा सिर मुंडा हुआ है, माथा पूरा चंदन से भरा हुआ है। धार्मिक भावनाएं होगी उसके मन में, तभी उसको श्रृंगेरी पीठ ने यहाँ पर चांसलर बनाकर इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रखा। अब 32 छात्राओं ने उसके खिलाफ शिकायत की है कि ये उनके साथ अश्लील हरकत करता था, ये उनको अश्लील मैसेज भेजता था, ये उनके बदन को छूता था, उनकी फ़ोटो मांगता था, विदेश यात्रा पे ले जाने का लालच देता था, छात्राओं को ज़बरदस्ती लेकर जाता था, विदेशों में उनको देर रात अपने कमरे में ज़बरदस्ती बुलाता था। और ये जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, श्रृंगेरी की शारदा पीठ का चलाया जा रहा है ये इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दूसरी जो प्रोफेसर थी, महिला प्रोफेसर लेक्चरर, उनसे शिकायत करने पर उन्होंने छात्राओं को कहा कि स्वामी जी जो चाहते हैं तुमको करना चाहिए, वो जो तुमको मैसेज भेजते हैं उसका जवाब देना चाहिए, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये आश्रम की तरह चलने वाले एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का हाल था। और इस स्वामी की खास नज़र रहती थी जो EWS गरीब कोटे से, गरीब तबकों से, जो गरीब लड़कियां आती हैं, जो किसी तरह पहुंच जाती हैं वहाँ पे, उनको आगे बढ़ाने के नाम पर, उनको विदेश ले जाने के नाम पर, उनको पास करने के नाम पर और दूसरे देशों में ले जाने के बाद देर रात जिसने कमरे में आने से मना कर दिया लड़की ने, तो कहा गया तुम्हारी डिग्री रोक देंगे, पास नहीं होने देंगे। एक तो धर्म का आतंक, ऊपर से प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये गरीब लड़की को पढ़ने के बाद डिग्री रोकने की धमकी दे, लालच देकर कहे कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे। क्या चाहिए और शोषण करने के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कोई श्रृंगेरी पीठ है, नाम बड़ा है इसका, मैं बहुत कम जानता हूँ इसके बारे में, उसका चलाया हुआ इंस्टीट्यूट है। और मज़े की बात ये है कि ये जो स्वामी चैतन्यानंद है, इसके खिलाफ 2009-2016 में भी इस तरह की शिकायतें हो चुकी हैं। तब से इस धर्म को इससे कोई परहेज नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। ऐसी शिकायतों के बाद इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को भी कोई जो धर्म का ही चलाया जा रहा है, पता नहीं ये धर्म को मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत है। धर्म तो अपने आप में साम्राज्य है, धर्म तो पूरी दुनिया पे राज करता है। ईश्वर के कारोबार में मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता है। लेकिन अभी जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इस बारे में तो पता लगा कि देश में जगह जगह मदरसे में छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर चर्च में वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों तक, वहाँ पढ़ाने वाली टीचर्स तक, बौद्ध लोगों के मठों में भी, हिंदुओं में तो बहुत बड़ी संख्या में। आपको पता है ना, एक वो सफ़ेद दाढ़ी वाला जिसके बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो वीडियो तैर रहे हैं, वो उम्र कैद में पड़ा हुआ है, पता है ना आपको। उम्र कैद में छोटी सी नाबालिग लड़की थी,
उसके बलात्कार की शिकार। आपको पता ना हो तो बतला दूं कि इस आसाराम का, लोग बोलते होंगे बापू उपू, मैं तो नहीं बोलता बापू, मैं आसाराम बोलता हूँ उसको, क्योंकि कैदी को भी नाम से बुलाते हैं, जेल के भीतर भर उसको नंबर से बुलाते हैं, तो बाहर में उसको आसाराम बोलता हूँ। इस आसाराम की धार्मिक आध्यात्मिक संस्था जो थी, उसका बालाघाट वगैरह में कोई एक स्कूल और हॉस्टल चलता था। कई लोग अंधभक्त हैं इस आदमी के, अभी भी अपने पूरे परिवार और बच्चों सहित आसाराम के पर्चे बांटने वाले मिल जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात इतवार को। मेरे ही शहर में देखता हूँ मैं, और शहरों में भी बांटते हैं लोग। तो ऐसा आसाराम हॉस्टल की नाबालिग लड़की को बालाघाट से, छिंदवाड़ा से, कहीं से अपने आश्रम में उसने बुलवाया और वहाँ उससे बलात्कार किया। वो नाबालिग लड़की ऐसे अड़े रही शिकायत पे, कोर्ट में बयान देने में ऐसे अड़े रही, और सबूत भी उसने सामने रखे। ये भक्त परिवार की बच्ची थी और ये आसाराम के स्कूल में पढ़ रही थी, हॉस्टल में रह रही थी। तो ये चैतन्यानंद अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। धर्म उर्म के नाम पे जो चलती हैं शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें अपने बच्चों को भेजने के पहले 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि धर्म जो है उसका अंधभक्ति, अंधश्रद्धा से एकदम ही गठजोड़ है। बिना अंधभक्ति के कोई धर्म धर्म नहीं बन सकता। जिस वक्त बुद्धि, तर्क, न्याय ये काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, वहाँ से फिर धर्म का कारोबार चालू होता है। आपने बहुत सारे बलात्कारी बाबाओं का पढ़ा होगा, अलग अलग धर्मों के बाबा, कोई पादरी बाबा, तो कोई राम रहीम बाबा, तो कोई नित्यानंद बाबा। आपने नित्यानंद की तो बहुत सारे वीडियो भी हट ही नहीं पा रहे हैं। देश छोड़ के चले गया, भाग गया वो, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज हुए तो अब वो कोई कैलासा नाम का देश बना के वहाँ पे रहता है, अलग देश बना लिया है उसने, भारत सरकार के टक्कर का उसका राज्य है वहाँ पर। तो अपने बच्चों को जब भेजें आप किसी धार्मिक संस्था में पढ़ने के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी धर्म की हो, मेरे मन में सभी धर्मों के लिए बराबरी की हिकारत है, किसी एक के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंधभक्ति और अंधश्रद्धा इसका माहौल रहता है वहां पर। वहां उस संस्था के प्रमुख, चाहे वो महंत हों, चाहे कोई और हों, पादरी हों, कोई गुरु हों, कुछ हों, स्वामी हों, वो जैसा चाहे वैसा करते हैं। कई ऐसे मठ हैं जहां पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ वहाँ के महंत बलात्कार करते हैं। कई लोग वीडियो भी बना लेते हैं उसके, लेकिन पुलिस तक नहीं जाते हैं। ये मामला भी, ये दिल्ली के वसंत कुंज के ये प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, ये चैतन्यानंद का मामला जो है, ये भी इस संस्था को एयरफोर्स हेडक्वार्टर से कंप्लेंट भेजी गई, क्योंकि कई बच्चियां जो हैं इसमें वो एयरफोर्स अधिकारियों की, कर्मचारियों की बच्चियां थी। अब आप सोचिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वहाँ पे आई हैं बच्चियां, उनका क्या हाल किया जा रहा है। पूरा ऊपर से नीचे तक भगवा कपड़ा, इसकी फोटो होगा तो हम आपको दिखाएंगे। पूरा सिर खाली करवा दिया, जैसा धर्म के कई लोग करवाते हैं। पूरा माथा चंदन से भरा हुआ है। एक पेड़ चंदन तो 1 साल में अकेले इसी को लगता होगा, ऐसा मुझको लगता है। सांप नाहक बदनाम होता है चंदन के नाम के, कि चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहता है। मुझको तो ऐसे बाबा ढाबा शाबा ये लगते हैं ज़्यादा, कि इनका काम तो रोज़ बहुत सारे चंदन के बिना होता नहीं है। मैंने एक बार चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा मंगाने की कोशिश की बेंगलोर से, जो कर्नाटक सरकार का हस्तशिल्प बोर्ड है उससे। इतनी सी लकड़ी का दाम इतना अधिक था
कि मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। एक दोस्त को मैसेज किया था, लेके 50 ग्राम की एक लकड़ी भेज देना, तुरंत मना किया, मत भेजना, इतना महंगा सामान की ज़रूरत नहीं है। ये लोग पूरा 4 उंगली का चंदन ऐसा लगाते हैं पूरे माथे में रोज। पता नहीं यौन शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए ये बाबा लोगों का चंदन हटता होगा कि नहीं। पादरी लोगों के गले में जो वो क्या माला में क्रॉस वगैरह पहनते हैं, वो माला कभी छीना झपटी में टूटती होगी या नहीं, पता नहीं क्या है। तो मैं कुल मिलाकर यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि धर्म जो है अंधश्रद्धा की जगह है। अंधश्रद्धा के बिना धर्म पनप नहीं सकता। जैसे जमीन लगती है ना, धान का बीज बोते हैं तो जमीन लगती है, ढेर सारा पानी लगता है, सूरज की रोशनी लगती है। ऐसा धर्म को पनपने के लिए अंधश्रद्धा लगती है। न्याय पे से पूरा भरोसा आपका उठ जाना चाहिए। मैं अच्छा हाई क्वालिटी का धर्मांध बनने के गुण गिना रहा हूं, जरूरत प्री क्वालिफिकेशन है। तो ये सोचिएगा, अपने बच्चों को ये धर्म से जुड़े हुए संस्थानों में, चाहे वो उपासना स्थल हो, चाहे अध्ययन केंद्र हो, चाहे कोई तांत्रिक हो। आप देखते हैं ना, मैं तो अपने इलाके में देखता हूँ, मेरे आसपास हर महीने एक हाथ तांत्रिक जो है बलात्कार करने वाला मिल जाता है। कुछ नहीं होता, तंत्र उंत्र कुछ नहीं होता, बलात्कार सब कुछ होता है। और घर वाले बाकी लोग परिवार के बाहर बैठे रहते हैं कि तांत्रिक जो है भूत उतार रहा है, भूतनी उतार रहा है। महिला चीखती है भीतर से तांत्रिक के बलात्कार से, तो घर वाले बाहर बैठे हुए सोचते हैं कि भूतनी उतर रही है, उतरते उतरते चीख रही है। भूतनी तांत्रिक को मना कर रही है कि ऐसा मत करो मेरे साथ। घर वाले खुश होते हैं आवाज़ सुन के कि भूतनी सच में उतर रही है। तांत्रिक कमाल का है, भूतनी चीख रही है, रो रही है, चीखती रहती है उनके घर की महिला बलात्कार में। जो आसाराम के जो भक्त थे, भक्त परिवार जो था, इस बच्ची, नाबालिग बच्ची जिससे बलात्कार किया आसाराम ने, इस बात को बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा। आसाराम ने अपने भक्त परिवार की नाबालिग लड़की से बलात्कार किया। इस बात को दिन में 4 बार पढ़िएगा, 5 बार बोलिएगा। जितने आपको भक्त जन आसपास किसी भी धर्म के मिलते हैं, उनको ऐसी अलग अलग मिसालें देते रहिएगा। ये जागरूकता जो है, 21 लोगों को जागरूक करने पे एक देवी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होगी, फिर आपको वर देगी। तो फिलहाल मेरे पास कहने को इतना ही है कि भगवाधारी एक ये क्या स्वामी है ये। तो ये लड़कियों के शोषण के मामले में अच्छा गहरे घिरा है, फरार हो गया है, अभी फरार हो गया है। और अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में कार रखा हुआ था जिसमें यूनाइटेड नेशंस की फर्जी नंबर प्लेट लगाया हुआ है। कायदे की बात तो यह है कि ईश्वर से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, इन लोगों का जरूर होगा। इसका क्या नाम है स्वामी का? चैतन्यानंद। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जरूर होगा ईश्वर से। मुझको लगता है कि जो आपको याद है, ये जो वाईफाई के सिग्नल के लिए मोबाइल फ़ोन पे दिखाता है, लैपटॉप के ऊपर दिखता है, ऐसा 4 डंडी रहती है। लोग बोलते हैं ना, 1 डंडी दिख रही है नेटवर्क कमज़ोर है, 2 डंडी दिख रही है, 4 डंडी दिख रही है फुल नेटवर्क है। तो इनका जो 4 डंडी रहती है ना, ऐसा, उससे इसका नेटवर्क फुल होगा ऊपर। इसके बाद इसको क्यों ये करना पड़ा और इसको ये क्यों करने दिया गया, सवाल ये उठता है। मैं तो हर ऐसे मौके पर मंदिर में खड़े अमिताभ बच्चन की तरह ईश्वर से ये सवाल, मंदिर ही नहीं, कोई भी पूजा स्थल, कोई भी उपासना स्थल, वहाँ अमिताभ बच्चन की तरह ये सवाल करते खड़े रहना चाहता हूँ कि तू जब सर्वज्ञ है, सर्व सक्षम है, सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है, सब कुछ है, तो तेरा जो ये दलाल है, एजेंट जो है तेरा, ये बेकसूर लड़कियों के का यौन शोषण करता है थोक में,
जो लड़की मिले उसका यौन शोषण करता है। उस वक्त कहाँ रहते हो प्रभु? उस वक्त सर्वज्ञ नहीं रहते क्या? उस वक्त सर्वत्र और सर्वशक्तिमान नहीं रहते क्या? ऐसे पूछना चाहिए। जो लोग भक्त हैं उनको पूछना चाहिए। मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं धर्मालु भी नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, इसलिए मेरे पास ये सहूलियत नहीं है धर्म के आडंबर की। और क्या 4-5 कितना यहाँ पे वो डंडी बनता है ना, वो नेटवर्क कवरेज वाली, तो मेरे पास वो सहूलियत नहीं है। लेकिन जो लोग धर्म को मानते हैं उनको ऐसे गुरु से, इनके ईश्वर से, अपने ईश्वर से सबसे पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा होने दिया। गरीब घरों की लड़कियां, मासूम लड़कियां, उनका ऐसा शोषण क्यों होने दिया? ये तो 17 लड़कियों से शोषण अभी सामने आ चुका है। बहुत सारी लड़कियां तो पढ़ के चली गई होंगी, कहीं शादी ब्याह हो गया होगा, बच्चों सहित घर बस गया होगा। कहाँ अपने पूरे परिवार को डिस्टर्ब करके वो शिकायत करने के लिए वापस आएंगी? लेकिन समाज को सोचना चाहिए, खासकर जिस धर्म का ये वाला बाबा है। अलग अलग समय पे कोई पादरी, कोई और आते हैं। इस बार चूंकि ये है, क्या नाम है इसका, चैतन्यानंद नाम है शायद, और श्रृंगेरी मठ का है ये, कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ का। जो लोग भी मानते हैं इस धर्म को, उनको पूछना चाहिए कि धर्म को ये स्कूल कॉलेज क्यों चलाना चाहिए? मत चलाओ भाई, और चलाते हो तो जो पेशेवर टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उनको रखो। ऐसे बंदे को क्यों रखते हो जिसके प्रति अंधश्रद्धा जरूरी है, स्वामी के प्रति? ऐसी अंधश्रद्धा मैंने कई मठ मंदिर कई जगह देखी हुई है, और वहाँ किस तरह से बलात्कार होते हैं। कुछ खबरें मुझको ऐसी भी मालूम है जो अभी छपी नहीं है, आई नहीं है सामने, जिनके वीडियो सामने आए नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे देखे हुए हैं वैसे वीडियो। सोचिएगा, अगर आप धर्मालु हैं थोड़ा ज़्यादा सोचिएगा, धर्मालु नहीं है, मेरे तरह के हैं, तो भी सोचिएगा ये कैसा समाज है ये, जिसमें धर्म के नाम पर ये सब हो रहा है। बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उनके बदन पे हाथ फेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मना करोगे तो डिग्री रोक देंगे। विदेश ले जाया जा रहा है उनको ज़बरदस्ती। ये बाबा जा रहा है साथ में, क्या नाम है इसका, स्वामी चैतन्यानंद। सोचिएगा इन सब मामलों में। हमारे आपके सबके बच्चे जो हैं सब सुरक्षित रहने चाहिए। सोचते चलिएगा क्या करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो अभी कमज़ोर पड़ते दिख नहीं रहा है हिंदुस्तान में, वो तो मजबूत होते दिख रहा है मुझको। और ऐसे धार्मिक संस्थान जो हैं, संगठन जो हैं, ये भी पनप रहे हैं खूब। तो कैसे इनको बलात्कारियों से बचाया जाए ये सोचना तो चाहिए समाज को। सरकारों में जो लोग बैठे हैं वो आमतौर पे इन पे कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये तो एयरफोर्स के परिवारों की लड़कियां थी, इसलिए ये मामला जोर पकड़ लिया। वरना जो चुनाव जीत के आने वाले नेता हैं वो किसी धर्म के बारे में कुछ करना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं। जब आसाराम को पकड़ा गया था तो देश के बड़े बड़े नेताओं ने बयान जारी किए थे कि एक हिंदू संत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो क्या जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब के सब उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के हाथों बिक गए? जो किसी ने जमानत तक पाने नहीं दी आसाराम को, जिन्होंने सब ने सजा कायम रखी, उम्र कैद की। लेकिन जब बलात्कार का मामला दर्ज हुआ तो बड़े बड़े नेताओं ने देश में बयान जारी किया था, एक हिंदू संत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये। अब कहें कि जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब शामिल थे उस साजिश में। चलिए, आपको ठीक लगे तो मेरी इस बात को अपने दूसरे बालिग लोगों तक बढ़ाइएगा, क्योंकि यौन शोषण की बात है। छोटे बच्चों को ये वीडियो मत भेजिएगा। इससे परे उनको सावधान कीजिएगा कि कोई भी गुरु, स्वामी, पादरी, मौलाना, कोई बौद्ध भिक्षु, तो कोई और धर्म के कोई गोद में बिठाएं, खेलें, उनसे तो थोड़ा दूर रहें, सावधान रहें, न बैठें ऐसा। मैं तो इधर देखता था, मेरे इधर ये
एक मेला लगता है, राजिम का मेला। उसमें जो नागा साधु आते हैं उनके गोद में ले जाके लोग अपने छोटे छोटे से बच्चों को बिठा देते थे। तो आस्था कई तरह के काम करवाती है, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में पहले सोचिए। किसी साधु, गुरु, पादरी के बारे में, तांत्रिक के बारे में बाद में सोचिए। चलिए फिर मिलेंगे। आपको ठीक लगे तो मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे बालिग दोस्तों को भेजिएगा। सावधान रहने की ज़रूरत सभी को है। पाखंड खत्म करने का काम मैं अकेले नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा अलग अलग स्तर पर। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। इंडिया आजकल हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, चाहे आपके परिवार में ही कोई सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, हुक्का पीते हो, आप उनसे दूर रहिए। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, उनकी पैसिव स्मोकिंग में आप अपनी जान मत दीजिए। एक परिवार में एक धूम्रपान करके मरे, दूसरा पैसिव स्मोकिंग में मरे, तो घर के बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माँ बाप बेसहारा रह जाएंगे। किसी की पैसिव स्मोकिंग में अपनी ज़िंदगी मत दीजिए। दूर रहिए धुएं से, अपने धुएं से भी दूर रहिए। आसपास कोई पिए तो दूर हट जाइए, चाहे वो आपके घर के ही क्यों ना हो। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के शौकीन लोग जो हैं, ये ऐसे शौक न रखने वाले, तंबाकू से दूर रखने वाले लोगों के मुकाबले कई गुना अधिक शिकार होते हैं कैंसर के। ये वैज्ञानिक आंकड़े हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कोई तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के दुकानदार से। बच के रहिए, इसलिए कि अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी जो है वो भी धीरे धीरे सीख लेती है कि ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, कि पापा जी या मामा जी या मम्मी जी ये तो इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी करने लगते हैं। दूर रहिए तंबाकू से। फिर मिलेंगे।